element of that. This I can say AB union the new. ठीक है? ऐसे हो रहा है? Okay. A B के बारे में बात करें तो क्या पुराना जितना भी था वो एज इट इज आ गया, फिर उन सब के अंदर आपने नया एम्प्टी में जब आप B एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो एक बनेगा और फिर A में ऐड करेंगे तो सुबह सुने तो लेट मी स्टार्ट अगेन एम्प्टी सेट का जो सेट है वो क्या बनता है ओके जो A ऐसे का बनाया जो पुराना था वो एज इट इज आ गया, फिर उसी में हमने एक ये नया एलिमेंट लगाया. Okay, I wanted to count all the possible subsets. All the possible subsets के हैं, एक वो जो पुराने थे और फिर उन हर एक में हमने जो नया एलिमेंट है वो ऐड. Okay, this is pictorially, I mean you can actually explain it in one line. Okay, it must be all the sets which were there before, जिनके अंदर B नहीं है और वो एलिमेंट जिनके अंदर B है. यही बात है, ठीक है? ऐसे ही होगा ना? ओके? ऑलराइट? सर ए बी के अंदर अगर सी ए ऐड करेंगे तो एक सेट का क्या होगा? अगर ए दोबारा अगर ए बी जैसे हमारे पास एक पहले था, इसके अंदर अगर सी ए ऐड करेंगे ए बी अगर ए बी हमारा पूरा सेट है जिसके पावर सेट ये ठीक है? अब अगर मैं इसमें इस सेट में दोबारा से एक नया एलिमेंट ऐड करता हूं तो मेरे पावर सेट में जो चेंज आएगी वो ये आएगी कि जो पुराने सबसेट्स सारे हैं वो तो एज इट इज आएंगे, फिर उन सब सेट में सारे जो भी पावर हैं उन सब के अंदर बी बी ऐड होगा, जो नया एलिमेंट है सी सी को ऐड होगा. ये बात समझ? सो थिंग इज अगर तुम पिक्टोरियली से कहना चाहो तो आपका जो नया एलिमेंट जो आने वाला है वो दो पार्टीशंस बना है. एक वो है जिसके अंदर वो नहीं जाता, ठीक है? सो ये वो सेट्स हैं जिनमें क्या जिनमें वो नहीं होता. ये कितने होंगे? ये बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस आई नो कि वो कितने होंगे. वो मेरे 2 टू द पावर ठीक है? और ये कितने होंगे? इसमें b एडेड होगा. ये कितने सच होंगे जिनमें b शामिल होगा? ये भी 2 टू द पावर k. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेट सबसेट्स हैं उन सब में ही तो b ऐड करोगे तो ये सबसेट्स बनेंगे. ये बात समझ? ये आई नो बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस 2 टू द पावर k और ये भी आई नो कि वो 2 टू द पावर k होगा because I have added in every set one of the element. So my total power set will be equal to 2 to the power k plus 2 to the power k, which is 2 times 2 to the power k, which is 2 to the power k. Alright? ये एलिमेंट है जो कि नया मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है? अब ये कुछ सेट्स होंगे जिनमें नहीं होगा, कुछ सेट्स हैं उनके अंदर वो होगा. ये बाय ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि जो मेरे नए सेट इंट्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं कि जो मेरे जिनमें मेरा नया एलिमेंट नहीं है उन्हीं सब में बस नया एलिमेंट ऐड कर. ठीक है ना? तो द थिंग इज कि किनमें वो नया एलिमेंट नहीं होगा जितने मेरे एक स्टेप पहले थे, जो कितने बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस आई नो कि वो 2 टू द पावर k, ठीक है? और इन सब के अंदर एक एक एलिमेंट ऐड करने से, नई एलिमेंट b ऐड करने से क्या बनता है? मेरा वो सबसेट्स बनते हैं जिनके अंदर so my हाँ ठीक है? so my total number of subsets will be the summation of these two, ठीक है? which is 2 to the power. ठीक है? Alright? Okay. Let me do this last example.
पास हाँ ऐड किया है, ऐड कंजर्वेटिव करना चाहिए, ऐड होना चाहिए ना, क्योंकि ये सबसेट्स प्लस ये सबसेट्स आर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है ना? ओके मेरे पास एक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, आपके पास एक बोर्ड है, ठीक है, जिस तरह से ये तालाब भी होता है, जिस तरह से ये ताल, ठीक है, आपके पास एक इस तरह का पूरा फर्श है, ठीक है, और आपके पास इस तरह की टाइल, सॉरी आपके पास इस तरह की टाइल और इस तरह का आपके पास फ्लोर है, ठीक है, ओके so here is my claim. The claim is कि आपके पास अगर 2 to the power n 2 to the power n multiply by 2 to the power n का फ्लोर होगा, साइज फ्लोर होगा, तो आई कैन टाइल दिस फ्लोर यूजिंग दिस टाइल, ये बात समझ? मैं इस पूरे मेरा पूरा एक फ्लोर है जिसकी डायमेंशन ये 2 to the power n times 2 to the power n, where of course n is greater than or equal to 1, ठीक है? My claim is I can tile this thing, this floor by using only this tile, such that के इसका सिर्फ right top corner will be empty and the rest of the floor will be tile. ये बात समझ में? ठीक है? Alright? ठीक है? That is something I want to do. सही है? How you will do it? Just हम थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं. पहला केस तो बड़ा आसान है ना? n is equal to 1 के लिए तो बस मैंने उठा के दे रखी है ना? अगर मैं इसको n is equal to 2 करूँ तो कितनी डायमेंशन बनती? 4 into 4 by 4, right? So it should be something like this. सर n नंबर ऑफ टाइल्स है? हाँ, n मेरे डायमेंशन ठीक है चेन। अच्छा बता कैसे डाल गया इसमें? ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, नहीं ऐसे नहीं। बताओ ना कैसे करें? ऐसे रख देना, तो टॉप को फ्री करना ना, टॉप फ्री करना। वो आपने ऐसे पहली वाली नहीं करना। ठीक है, इसको भी वन रिमेनिंग अदर और आपने टॉप कॉर्नर जो है वो छोड़ दिया। हाँ टॉप राइट कॉर्नर मैंने छोड़ दिया। दिस इज समथिंग यू वांट, ठीक है? ये बात सुने, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल इन अ वे दैट it gives you, it attaches you to something else, okay? So what you want to do is you want to prove this कि आप हमेशा एक फ्लोर को 2 to the power n टाइम 2 to the power n डायमेंशन का आप सटाल कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है? आपने बेस केस n is equal to 1 के लिए प्रूव कर दिया और ऑफ कोर्स n is equal to 2 के लिए प्रूव कर दिया ना? अब मेरा क्वेश्चन ये पहली बात है कि मुझे बताओ कि हम इसे इंडक्शन से प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे? The base case we have already proved. So
So we want to prove for pk say pk plus 1. That is something we wanted to prove. सर So what is my inductive hypothesis? सर ये समझ नहीं आ रही प्रूव क्या करना अभी मैं बोलूँगा क्या चीज़ है जो हम assume करें कि if you have a flow of 2 to the power k times 2 to the power k, okay? If you have a flow of 2 to the power k times 2 to the power k, you can dial it using this. ठीक है? ये कैसे? बताइए ना कितना चाहिए? ठीक है? Using this with top right corner. ठीक है? This is something you assume to be true. This is your inductive hypothesis. ठीक है? Please write it down. ये आपको जरूर देखना चाहिए. सही हो गया? आप मुझे बताओ आपने प्रूव क्या करना? To prove is कि अगर आपके पास डायमेंशन क्या हो 2 to the power k plus 1 times 2 to the power k plus 1 हो तो इस डायमेंशन को आप कैसे डालें ठीक है सो हाउ टू डायल दिस दैट आई डोंट ठीक है ये मैंने प्रूव किया प्लीज डिस्कस कैसे करें बस एल शेप की टाइल है उनको हमने जोड़ना है जो टॉप में खाली रहे हमने कुछ छोड़ना है तो टू उसको Okay, listen. You know 2 to the power k plus 1 times 2 to the power k plus 1. Can I write it like this? 2 into 2 to the power k times 2 into 2 to the power k. Of course. I can also write it as 4 into 2 to the power k times 2 to the power k. Yes. Can I write like this? Okay. And now I can represent this thing as ये मेरा 4 है इसकी डायमेंशन कितनी है 2 to the power k times 2 to the power k ठीक है so I have 2 to the power k by 2 to the power k कितने हमारे पास हैं 4 so I have 4 of them and I have an assumption कि I can tile this thing okay I can tile this thing which means that this will be empty and this will be and this will be and this will be okay okay now I'm stuck using this information I can't tile okay है ना नहीं कर सकता okay but I can do something else और वो ये है कि जिन्हें मैंने प्रूव करा था मैं इससे भी what I will do is I will just prove something else और जिसका ये सब केस बन ठीक है I will prove something even more strong okay I will prove something even more strong ठीक है
और वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ये है, और एक्चुअली जो एक मजेदार चीज होगी वो ये कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस भी मिल जाएगा, ओके? और उससे मैं एक्चुअली ये चीज भी प्रूव करूंगा। ओके, सो हियर इज द स्टेटमेंट जो कि मैं से चेंज कर, और वो ये इसके लिए मैंने क्या कहा था, टॉप राइट है ना, टॉप राइट मैंने कहा था, इस टॉप राइट को मैं रिमूव करता हूं, मैं कहता हूं एनी कॉर्नर। ये बात समझे? Which means कि आपके पास अगर 2 power k टाइम 2 to the n by 2 to the n का अगर तुम्हारे पास टाइल फ्लोर हो, तो I can tile it in such a way that you give me any corner. You give me any corner. I can actually, I will leave that corner empty और बाकी में टाइल। ये बात समझ में आ गई? ठीक है? So far so good? Okay? No problem, right? ठीक है? Okay. And now what will be your inductive hypothesis? My inductive hypothesis is that 2 to the power k times 2 to the power k, I can tile into such कि तुम मुझे कोई भी कॉर्नर सेलेक्ट कर लो। ये बात समझ आई? तुम कोई भी कॉर्नर सेलेक्ट कर लो। Okay? All right. Now what I want to prove is this. कि 2 to the power k plus 1 times 2 to the power k plus 1 भी मैं प्रूव करूंगा, इसमें से तुम कोई भी कॉर्नर चूज कर, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है ना, ठीक है? ऑलराइट, सही है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, नाउ यू चूज कि आप 2k plus 1 में से कौन सा चूज करना चाहते हैं, जो कि आपको प्रूव करें, कौन सा कॉर्नर आपको छुपाना चाहते हैं? हाँ, लेफ्ट, कौन सा? upper left, upper left या right? left, हाँ? left, upper, ये वाला? yes, Okay, so this is something you want to leave, okay? So what will be my tiling? My tiling is, again, I know what is my inductive hypothesis now. I know कि 2 to the power k times 2 to the power k तो मैं टाइल कर सकता हूँ, है ना? So using that hypothesis, what I will do is कि now I have a liberty. And what is my liberty? My liberty is कि मैं इस 2 to the power k times 2 to the power k में से जो मर्जी कॉर्नर चूज करूँ, okay? So what I will do is कि इसमें से मैं ये वाला कॉर्नर चूज करूँगा, इसमें से मैं ये वाला कॉर्नर चूज करूँगा, इसमें से मैं ये वाला कॉर्नर चूज करूँगा, और इसमें से मैं ये वाला कॉर्नर, है ना? ठीक है? Alright, thank you. So तो ये तो बहुत सारे मैं दोबारा अपने जो पावर, what I wanted to prove is कि मैंने कोई भी कॉर्नर छुड़वा सकता हूँ, ठीक है? इनके टॉप राइट मैंने छुड़वा, टॉप राइट को मैं प्रूव नहीं करता, मैं कहता हूँ मैं इससे भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग चीज प्रूव कर दिखाता हूँ, और वो मेरी स्टेटमेंट क्या है? मैं कहता हूँ चूज योर कॉर्नर, जो मर्जी कॉर्नर ले लो, और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा उसको टाइम, ठीक है? अच्छा, उसका बेस केस प्रूव करना बहुत आसान है, तो जिस तरह जो भी कॉर्नर चूज करोगे मैं उसके अलावा बाकी टाइल करूंगा, वो तो 2 by 2 का है, इट्स वेरी इजी टू प्रूव। द नेक्स्ट पार्ट इज कि अब हम क्या करें? इंडक्टिव हाइपोथेसिस मुझे क्या देता है? इंडक्टिव हाइपोथेसिस मुझे देता है कि मैं 2 to the power k times 2 to the power k को जो मर्जी तुम कॉर्नर चूज करो मैं उसे टाइल कर सकता हूँ, सही है? अब मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? मेरी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि 2 to the power k plus 1 times 2 to the power k plus 1 में से तुम जो भी कॉर्नर चूज करोगे उसके अलावा मैं बाकी टाइल करके दिखाऊंगा, है ना? बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस आई नो कि 2 to the power k times 2 to the power k तो मैं टाइल कर सकता हूँ, इस तरह मर्जी टाइल, है ना? So this inductive hypothesis give me the power to choose any corner now from 2 to the power k times 2 to the power k. Okay? So what I will do is, with using that liberty, I will leave that corner from here. Okay? Leave that corner from here, and leave that corner from here, and from this corner I will leave the one which you wanted to choose. Okay? So this portion I know already कि मैं कैसे टाइल करूँगा। यहाँ पर मैंने अपनी एक नई टाइल यूज कर, ठीक है? Okay? So sometimes what you actually prove, I mean, it could be a very beautiful trick.
कि आपने कोई चीज स्टेटमेंट प्रूव करनी थी, व्हाट यू डू इज कि तुम उससे भी स्ट्रॉन्गर वर्जन प्रूव करो, ठीक है, बाय यूजिंग वन पावरफुल थिंग कि आपका उस स्टेटमेंट की वजह से आपका इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी पावरफुल है, ठीक है। ओके, लास्ट थिंग हैट होगा। आपके पास क्लास में 50 लोग हैं और हर एक के सर पे हैट है, ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि कुछ रेड हैट्स हैं और कुछ ब्लू हैट्स हैं, ठीक है, एंड यू नो कि एटलीस्ट देयर इज वन रेड एंड वन ब्लू, ठीक है, ऑलराइट। So here is the proof, actually the trick जो क्लास खेलती है, और वो ये है कि so let me start from a very basic step. The step is, imagine करो कि 50 क्लासमेट लोग हैं और एक रेड को मिलता है, एक सिर्फ रेड के सर पे रखता है और बाकी सारे के सारे ब्लू, एटलीस्ट एक तो रेड होगा और एटलीस्ट एक रेड ब्लू भी होगा। सो मिनिमम केस लेते हैं, इसमें एक रेड, क्या जब वो सब को मैं कहूँगा आंखें बंद करो, मैंने सब पे रख दिया और अब मैंने कहा आंखें खोलो, क्या सारे इसको देखेंगे? क्या नहीं वन, वो सारे सिर्फ रेड से कि इसके सर पे रेड है और आप सारी क्लास के सर पे ब्लू है, ठीक है। व्हाट विल हैपन? ऑल ऑफ यू, आर यू श्योर कि तुम्हारे सर पे क्या है? इज ही श्योर? क्यों? क्योंकि सबने ब्लू पहने हुए हैं और इसके सर पे रेड है, he will immediately leave. Okay? अरे पता लग गया? That's the conclusion. कि क्योंकि हमें पता है कि एटलीस्ट एक रेड जरूर है और and what he sees is everybody blue, so he must be red. Okay? ये बात समझ आई? Okay. Be careful, ये बहुत important step है, okay? So far so good, no problem, ठीक है? All right. Sit down. थोड़ा सा आगे चलते हैं। Let's say कि आप दो लोग हैं जिनके सर पे रेड है। Let's say one is मैं and one is नायरा, ठीक है? नायरा के सर के ऊपर भी रेड है और इसके सर पे रेड। Okay, let's try to imagine. All right. Everybody sees. I mean, क्या तुम लोग पहली दफा जब मैं ये करता हूँ और तुम लोग आंखें खोलते हो, तो are you sure कि तुम्हारे साथ पे क्या? नहीं, है ना? नहीं ना? क्या ये दोनों श्योर है? क्यों? क्यों नहीं? नायरा को जो नजर आ रहा है वो एक रेड हैट नजर आ रहा है, ठीक है? उमैर को जो नजर आ रहा है एक रेड हैट नजर आ रहा है। ऐसे आप लोगों के नजर दो, ओके? ये बात समझ गए? None of them leave the class. None of them leave the class. Okay? I close the light. ठीक है? Okay? And I open it again. The moment I open it again, both of them leave. Because now they are sure इन दोनों का red है. Why? Look at this. Okay. Think about it. उमैर जो था उसको एक रेड नजर आ रहा है और इसको भी एक रेड नजर आ रहा है। अगर इसका रेड ना होता तो नायरा क्लास से चली जाती, ठीक है? और वो नहीं गई,
इसका मतलब है मेरे सर पे है, ठीक है? ये बात समझ में? Now set up. So the two cases solved. Two cases solved. Okay? Now let's make it 3. Okay? Is that all? Okay? Everyone on? Okay. तुम दोनों वापस. Okay, this is important. So वही case है. Okay. All right. Now there are 3 people जिनके सर पे रेड है. आप सबको क्या नजर आएगा? आप लोगों को 3 भी नजर आएगा. इन लोगों को क्या नजर आएगा? दो नजर आएगा. ठीक है? अच्छा. But he is not sure कि मेरे सर पे ब्लू है या नहीं. इनको भी नहीं पता. Okay? अच्छा. Of course पहले दफा तो कोई भी नहीं निकलेगा. दूसरी दफा भी कोई नहीं निकलेगा. दूसरी दफा क्यों नहीं निकलेगा? दूसरी दफा अगर ये दोनों okay. दूसरी दफा अगर ये दोनों निकल जाते हैं, इसका क्या मतलब है? इन दोनों के सर पे रेड था और इसके सर पे ब्लू. अब अगर ये दोनों दूसरे दिन नहीं निकलते, इसका क्या मतलब है? ये तीनों रेड है और ये तीनों के तीनों क्लास की. ये बात समझ? ओके. दो बार समझ में आ गया? दो के समझ नहीं आया? एक का किस समझ में आ गया? अगर इन दोनों के सर पे रेड है, जो नायरा है वो जब उमैर को देखती है तो उसे एक रेड नजर आता है. ठीक है? अगर इसके सर पे रेड नहीं है, इसके सर पे अगर रेड नहीं है तो ये फौरन निकल जाता है. ठीक है? और उमैर भी एग्जैक्टली ये समझेगा कि अगर मेरे सर पे ब्लू होती तो नायरा फौरन निकल जाती, लेकिन वो नहीं निकली. ठीक है? इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली इसी तरह सारे सारे सब्जेक्ट उनको वो तुम सारे हो ना, तुम सारे डे 3 पे फिगर आउट करो. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ओके एक छोटी सी बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि तुम लोग जो जिन लोगों के सर पे ब्लू है वो एक दिन पीछे लाए, यानी एक दफा एक टाइम पीछे लाए. क्यों? इनको जो रेड वाले हैं उनको एक रेड कम नजर आ, एंड दैट एक्चुअली गिव्स देम द क्लू कि हमने किस दिन निकला, किस टाइम पे निकला. ओके? फॉर एग्जांपल नायर बेटा, जब पहले दफा जब मैंने लाइट ऑन की तो इसको सारे के सारे ब्लू नजर आए. तुम लोग श्योर नहीं थे, लेकिन ये श्योर था. ये बात समझ? इसी तरह जब नायरा को उठाया गया तो पहली दफा तो ये दोनों श्योर नहीं थे, दूसरी दफा ये दोनों श्योर थे, और आप लोग अभी भी श्योर नहीं, क्योंकि आपको दो नजर आ रहे हैं और इनको एक नजर आ रहा है. दे आर श्योर बट यू आर नॉट श्योर. जब मैं 3 दफा करता हूं तो एग्जैक्टली इसी तरह ये अगर मैं तीसरा बंदा हूं जिसके ऊपर रेड है, तो अगर मेरे पर रेड ना होता तो ये दोनों दूसरे दिन निकल जाते. क्योंकि ये नहीं निकले तो इसका मतलब है मेरे सर पे रेड. एग्जैक्टली इसी तरह ट्राई टू थिंक अबाउट इट, आई एम जस्ट गिविंग यू ए क्लू. वो ये कि अगर आपके मैं R नंबर ऑफ रेड रखता हूँ और B नंबर ऑफ ब्लू रखता हूँ, तो व्हाट इट विल हैपन इज कि R टाइम जब मैं लाइट ऑन करूंगा, ऑल द पीपल हु आर wearing red hat they will leave the class. Okay? And after that you all know कि तुम सारे के सारे blue hat वाले हो और तुम भी इसके बाद. Okay? Thank you.